मुद्युतकन्दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भक्तामर स्तोत्र जैन जगत की अपूर्व निधि है, जो सभी जैनों को मान्य है। सभी इसे इष्ट और प्रिय समझते हैं। यहाँ तक कि अनेक श्रावक इस स्तोत्र को सुनने और पढ़ने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस स्तोत्र की महान महिमा है। अब हम शुरू करते हैं। कल हमने जो काव्य लिया था उसका पुनः उच्चारण करते हैं। अनन्यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेति बीसवें काव्य में भगवान की भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप में जैसा ज्ञान जिसने सब जगह अपना प्रभाव जमा रखा है, सब जगह जो व्याप्त हो गया है, जैसा आप में शोभायमान होता है वैसे अन्य हरिहर आदि नायकों में नहीं देखा जाता। और उदाहरण में कि जैसा तेज महामणियों में होता है वैसा कांच के टुकड़े में भले ही उसको प्रकाश की किरणों से प्रकाशित कर दिया जाए वैसा तेज उसमें नहीं रहता। इस प्रकार से भगवान के केवल ज्ञान की और अन्य जो क्षयोपशम ज्ञान है उसकी तुलना इस काव्य में की गई थी। अब 21वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादेव द्रष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। इसमें ब्याज स्तुति अलंकार है। ब्याज स्तुति अलंकार में ऐसा लगेगा कि भगवान की स्तुति नहीं, निंदा जैसी की जा रही है, लेकिन यथार्थ में भगवान की स्तुति है। जब अपने उसके अर्थ को देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नाथ, मन्ये दृष्टा हरिहराद्या एव वरम, कि भगवान मैंने पहले अन्य देवताओं के दर्शन कर लिए, उनको देख लिया, ये ठीक किया, और उसके बाद में जब आपको देखा, एषु दृष्टेषु हृदयम त्वयि तोषमेति, जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय संतुष्टि को प्राप्त हो गया। सारे संसार में सब जगह देख लिया, उसके बाद में जब आपके दर्शन किए और आपके दर्शन करके जो संतुष्टि मुझे प्राप्त हुई, फिर उसका लाभ क्या है कि भगवान आपका प्रभाव ऐसा पड़ा कि भीक्षितेन भवता किम एन भुवि अन्यः कश्चित् भवान्तरे अपि मनन न हरति, कि भगवान इस संसार में फिर अन्य कोई हमारे मन पर अपना प्रभाव डालने वाला, इसी भव में नहीं, भवांतर में भी उनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़ता। यहाँ सब जगह हमने घूम करके और उसके बाद में जब आपको देखा, आपकी भीतरता के दर्शन किए, तो जो संतुष्टि की प्राप्ति हुई और उसका ऐसा अप्रतिम प्रभाव रहा कि भव भव में भगवान आपको ही हमारा मन भगवत रूप में स्वीकार करता है। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक अग्रहीत मिथ्यात्व होता है और एक ग्रहीत मिथ्यात्व होता है। अग्रहीत मिथ्यात्व जो किसी से ग्रहण नहीं किया जाता, देह के प्रति ममत्व भाव, देह को ही आत्मा मानना आदि, ये अग्रहीत मिथ्यात्व जीव के साथ में अनादिकाल से चला आ रहा है। और कुछ संगति में दूसरों के माध्यम से, दूसरों के उपदेश से जो ग्रहण कर लेता है मिथ्या भाव, वो कहलाता है ग्रहीत मिथ्यात्व। तो उसके कारण में जो जैसा बता देता है धर्म का स्वरूप, हम उसको ही धर्म का स्वरूप मान करके और उसी की आराधना करने लगते हैं। कहीं किसी ने बता दिया कि ये पहाड़ पूज्य है, तो हम उस पहाड़ की ही पूजा करने लगे, उसी को अपना आराध्य मानने लगे। कभी किसी पेड़ को किसी ने कह दिया, तो उसी को हमने एकेंद्रीय पेड़ को ही भगवान मान लिया, जिसके पास में स्वयं अपने विकास की जो पूरी संभावनाएं वहाँ पर विकसित नहीं हुई हैं, उसकी आराधना से हमें क्या प्राप्त होता। लेकिन हम उसको भी अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करते रहे। फिर भ्रमण करते करते किसी ने अग्नि को बताया तो हम अग्नि को ही पूजने लगे, किसी ने नदी को बताया, किसी ने कुआं के लिए बताया, किसी ने सरोवर के लिए बताया, और किसी ने गाय आदि पशु के लिए बताया। तो हम उन्हीं की आराधना करके और अपने आप को मानने लगे कि हमने भक्ति प्राप्त कर लिए, हमने मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया। लेकिन इनके माध्यम से हमें संसार में जो परिभ्रमण था वो रुका नहीं, बल्कि बढ़ता ही रहा। हम संसार में भ्रमण करते रहे और उसमें एक जो लोग कर रहे हैं वही हम करते करते हमने कई बार ऐसी स्थितियों का भी निर्माण किया। एक जगह एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में 8 दिन की खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। एक बार अंदर प्रवेश कर जाओ तो कोई चिंता की बात नहीं। एक व्यक्ति उसमें गया और नए नए शूज़ उसने खरीदे थे। उसने सोचा कि यहाँ पर कहीं गुम ना हो जाएं, तो उसने मेले के बाहर एक जगह पर एक छोटा सा
गर्त गड्ढा था, उसमें उसने उस जूते को रख दिया और सोचा कि निकल करके मैं इसको पहन करके चला जाऊंगा, लेकिन इसको छुपा देता हूं। तो उसने उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया और उस मेले में वो जा रहा था, कुछ हाथ में सिंदूर आदि था उसके। उसने सोचा इसके ऊपर पहचान के लिए मैं लगा के जाता हूँ, और वो अंदर चला गया। बाद में जो लोग आए उन्होंने उस मिट्टी के ढेर पर सिंदूर लगा हुआ देखा, तो लोग उसकी आराधना करना प्रारंभ कर दिए और धीरे धीरे देखा कि वहाँ पर तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन लग गई। उस तथाकथित देवता की वहाँ पर एक कमेटी बन गई कि भाई यहाँ की व्यवस्था सब देखना है, यहाँ पे तो सारी व्यवस्था चरमरा रही है। और जब वो व्यक्ति 8 दिन के बाद में वहाँ से निकल करके आया, सोच रहा था कि मैं अपने जूते पहन करके चला जाऊँगा, और देखा वहाँ तो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। और उसने सामने वाले से पूछा तो कहले कोई देवता प्रकट हुए हैं, उनकी हम आराधना करने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। उसने कहा भैया वहाँ उस जगह तो मैं अपने जूते छुपा करके गया था। वो व्यक्ति बोला कि चुपचाप रहो, यदि तुम बोलोगे तो तुम्हारी लोग पिटाई कर देंगे, इसलिए बस अब मेला ख़त्म होने वाला ही है, और जैसे ही मेला ख़त्म हो जाए तुम अपने जूते लेकर के चले जाना, लेकिन अभी मत बोलो कि यहाँ पर जूते छिपे हुए हैं। ऐसी स्थिति भी उस लोगों की बातों में आकर के हमने अपने आराध्य की खोज में ऐसी स्थिति भी देखी, ऐसी स्थिति को भी माना। तो संसार में कैसे कैसे देवता होते हैं, उन सबके पास में भी हम लोगों की बातों में आकर के आराधना करने पहुंच गए। बिहार में एक टॉमी बाबा की मजार है। टॉमी बाबा आप समझ गए होंगे, एक अंग्रेज का एक कुत्ता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने कुत्ते को ही संतान से बढ़कर के पाला था। एक जगह हमने देखा था जहाँ 6 बहनों का कोई भाई नहीं था, उन्होंने अपने घर में एक कुत्ते को ही भाई बना करके रखा था। और उस कुत्ते को वो सारी बहनें अपनी गोद में उठाया करती थीं, तो उस कुत्ते के चारों हाथ पैर जो थे वो टेढ़े हो गए थे। वो अलग चलने की स्टाइल उसकी समझ में आती थी कि ये ज़्यादा लाड़ के कारण में इसकी ऐसी स्थिति हुई। तो वहाँ उस अंग्रेज परिवार ने उसको वहाँ पर पुत्र जैसा पाला, और उसकी जितनी आयु थी वो जिया और वो मरण को प्राप्त हो गया। और उनको बहुत स्नेह था उससे, तो उन्होंने अपने ही जो उनका बंगला था उसके ही बगीचे में उसकी वहाँ पर अंतिम क्रिया कर दी, उसको गाड़ दिया। और हर बार जब उसका मरण का समय जो आता था, उसकी पुण्यतिथि आती थी, तो वो सारे लोग वहाँ पर उसके पास में फूल आदि चढ़ा करके, और वो लोग ऐसा रोते थे कि जैसे कोई अपना ही सगा संबंधी चला गया है। और उनको देख करके वो अंग्रेज अफसर थे, तो उनके जितने भी नौकर थे वो भी सब वही उन्हीं की कार्य में लग गए। वो अंग्रेज तो चला गया विलायत, लेकिन वो मजार जो है टॉमी बाबा की मजार, ऐसी भीड़ लगने लगी वहाँ पर। मान्यता वहाँ इस मिथ्यात के अंधकार के कारण में उसको भी लोगों ने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ऐसी बात के लिए ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैंने संसार में जितने भी देवता कहे जाते हैं उन सबको अच्छा रहा पहले देख लिया। यदि उनको नहीं देखा होता और आपको देखता तो मन में ऐसा रह सकता था कि भैया इस संसार में और भी देवता हैं, इसलिए सबको देखने के बाद में मैंने आपको देखा, ये अच्छा किया। तो इसमें ऐसा लगता है कि
सारी जगह पर घूम करके भगवान को चयन किया, इतना क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं, सीधा भगवान के पास पहुंच जाते। इसके माध्यम से ऐसा भी लगता है कि आचार्य मानतुंग महाराज पहले हो सकता है अन्य मान्यता को भी मानने वाले रहे हैं। तो उसमें उन्होंने सब देवताओं के दर्शन करने के बाद कह रहे हैं कि भगवान अच्छा रहा कि मैंने अंत में आपके दर्शन किए, और ऐसा प्रभाव आपकी वीतरागता का पड़ा कि फिर अब अन्य कोई हमारे लिए वैसी संतुष्टि प्रदान नहीं करता। जैसे कि जब आप लोग भोजन करते हैं तब उस समय में पहले जो है मधुर नहीं खाते, जब पंगत आदि होती है वहाँ पर पहले भोजन आदि करने के बाद में आधे से ज़्यादा जब भोजन हो जाता है तब वहाँ पर मधुर मिष्टान आदि का वितरण होता है। तो यदि पहले से ही यदि मिष्टान आदि खिला दिया जाए तो फिर बाद में अन्य जो साधारण भोजन है उसकी रुचि वहाँ पर नहीं रहेगी और कोई भरपेट भोजन करना वहाँ पर उन लोगों के लिए संभव नहीं होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा रहा हम सब जगह संसार में देखा है और उसके बाद में भगवान हमने आपके दर्शन किए। अभी मान्यताओं की बात चल रही थी तो एक मित्र के साथ में एक आस्थावान मित्र जा रहा था और उसकी ऐसी आदत थी कि वो जहाँ कहीं भी कोई देखता वो सिर झुकाने के लिए तैयार हो जाता। ऐसा होता है कई लोग जो है दिन भर में बार बार जो है जहाँ से निकलेंगे जहाँ भी कुछ देव स्थान देखेंगे सिर झुकाए बिना नहीं रहेंगे। तो वो भी दिन भर यही करता था, सब जगह जो है कहीं जैसे हमने बताया वहाँ पर भी सिंदूर रखा था उसने प्रणाम कर लिया। एक जगह कुछ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था और उसने जाकर के उनको प्रणाम कर लिया। तो जो आस्थावान मित्र था उसने कहा कि क्या तुम चाहे जहां अपना जो सिर झुकाते रहते हो, उसने उन पत्थरों को वहां से दूर कर दिया। अब उसके बाद में उस मित्र को सीख देने के लिए आगे चलने पर उसको एक करेंच की बेल दिखाई दी। करेंच जानते हैं आप, जिससे खुजली होती है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? हाँ, उसकी बेल को देख करके उसने वहाँ पर जो है प्रणाम किया। तो उसने सोचा कि इसने जो है पत्थरों का ढेर जिसको हमने प्रणाम किया था इसको इसने दूर कर दिया था, अब हम इसके देवता को जो मानता है इसको दूर कर देते हैं। तो उसने वो बेल को वहाँ से तोड़ा और उसको शरीर पर मल करके और उनको एक तरफ फेंक दिया। और जैसे ही उसने उसको फेंका और उसके शरीर में खुजली चलने लगी। अब वो परेशान हो गया और परेशान होने के बाद में कहने लगा कि यार हमने तुम्हारे देवता का अपमान किया है और उसके कारण में हमारे शरीर में पीड़ा चालू हो गई है। तब उसने कहा कि देखो ये कुछ देवता नहीं है, ये तो करेंच की बेल है, इसको जो कोई हाथ लगाएगा उसके रुएं यदि शरीर में लग जाएंगे तो खुजली होगी होगी। इसलिए तुम ये किसी के भी सामने जो अपने सिर झुकाते रहते हो उसको सिखाने के लिए हमने तुम्हारे लिए ये सीख दी थी। तो ऐसी संसार में भ्रमण करते करते हमें भगवान के जो दर्शन प्राप्त हुए हैं वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुए और भगवान की जो वाणी जिसका कि सर्वज्ञता के बाद में जिन्होंने उपदेश दिया है वो कितनी महान है, उसके उपदेश को सुन करके कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। कल हमने आर्य समाजी विद्वान कर्मानंद का उदाहरण आप लोगों के लिए सुनाया था
आप लोग बड़े बरनी जी गणेश प्रसाद जी बरनी के जीवन को जानते ही हैं, जिन्होंने पद्म पुराण जैन रामायण को सुनकर के और जैन धर्म में जो राम का चरित्र का वर्णन है वो सच्चा है ऐसा पढ़ करके सुन करके उनको विश्वास हुआ और उन्होंने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। केवल बरनी जी ही नहीं, एक बाबा भगीरथ भी थे, वो दिल्ली के निवासी थे। जमुना पर वो स्नान करने के लिए जाते थे, रास्ते में जैन मंदिर पड़ता था और वो वहाँ से निकलते समय एक बार वहाँ पद्म पुराण का वाचन चल रहा था, उसको सुन करके वो ठिठक गए और वहाँ पर सुनने लगे और उनको सुन करके लगा कि इसमें कितना अद्भुत वर्णन किया गया है। उनको भी पद्म पुराण सुन करके और जैन धर्म पर आस्था हुई और उन्होंने भी आगे चल करके प्रतिमाओं आदि को धारण करके बरनी पद को प्राप्त किया। एक मेरठ के भी ऐसे जीवानंद शास्त्री थे, उन्होंने भी उनके किसी मित्र ने उनके लिए पद्म पुराण पढ़ने के लिए दिया और उसका अध्ययन करके उनको लगा कि वास्तविक स्वरूप का वर्णन तो इसी पद्म पुराण में है और उन्होंने भी जैन धर्म को भी अंगीकार किया, चारित्र पद को भी अंगीकार किया। तो उसके बाद में वो उनके मन के जो भाव थे, जिसमें जो काव्य में कहें कि भगवान ऐसा प्रभाव आपका पड़ा कि अब इसके बाद में हमारा मन और कहीं संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता और अब हमारी भावना है कि भव भव में आपका ही हमें सानिध्य मिले, आपकी ही शरण हमको मिले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में भी हमने आपको बताया था, जो आयरलैंड के विद्वान थे और जिन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार किया था, मांस भक्षण आदि छोड़ा था, रात्रि भोजन का त्याग किया था। और उन्होंने एक बार कहा था, जब गांधी जी के नाती तुषार गांधी उनसे इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि इफ देयर इज रीबर्थ, यदि यहाँ पर पुनर्जन्म है, आई वुड लाइक टू बी बॉर्न इन जैन फैमिली, कि मेरा अगला जन्म जैन परिवार में हो। ऐसी आस्था उनके मन में धर्म के स्वरूप को समझ करके उत्पन्न हुई थी। एक चालीसा के अंदर आप पात्र केसरी का नाम पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ चालीसा में आता है। वो पात्र केसरी अहित क्षेत्र के विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान थे, और एक बार जैन मंदिर के पास से गुजरते हुए उनको एक मुनिराज पाठ कर रहे थे देवागम स्तोत्र का, और वो शब्द उनकी कान में पड़े और उन्होंने उसको सुन करके आज तक जैन मंदिर के अंदर कदम नहीं रखा था, बल्कि ऐसा विद्वेष था लोगों का कि वहाँ पर ऐसी भी उन्होंने सूक्तियाँ बना रखी थी कि हस्ती ताड़ मानोपी ना गच्छे जैन मंदिरम, यानी हाथी के द्वारा मर जाओ लेकिन जैन मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो। और उन्होंने उस देवागम स्तोत्र को सुनकर के जब मंदिर में प्रवेश किया और उन चारित्रगुप्त महाराज के पास में जाकर के कहा कि महाराज, आप इसका अर्थ हमको समझा सकते हैं क्या? तो उन महाराज ने कह दिया कि हमको इसका अर्थ नहीं मालूम। बड़ी सहजता से उन्होंने अपनी अज्ञानता उसके बारे में जब स्वीकार की तो उनका सिद्धांत और बढ़ा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि महाराज आप इसका पाठ कर रहे थे, कहले हाँ हमने इसका पाठ सीख लिया है, बस पाठ कर सकते हैं, क्या आप फिर से सुना सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, मैं फिर से सुना सकता हूँ। और उन्होंने फिर से उनके लिए पाठ सुना दिया। उनके मन में जो मिथ्या भ्रांतियाँ थीं वो उस पाठ को सुन करके दूर हो गईं और उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। बाद में उन्होंने
दीक्षा भी धारण की और उन्होंने एक पात्र केसरी स्तोत्र भी लिखा हुआ है, जिसमें अन्य मतों की तुलना करते उन्होंने जैन धर्म किस प्रकार से विशिष्ट है और अन्य मत किस प्रकार से एकांतवाद का पोषण करते हैं, उसका उन्होंने उस पात्र केसरी स्तोत्र में वर्णन किया। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान अच्छा रहा इन उदाहरणों के माध्यम से, जिन जिन ने जैन धर्म को स्वीकार किया उनके मन में ऐसे ही भाव आए कि भगवान अच्छा रहा, हमने सारे संसार में सबको देख लिया और उसके बाद में हम आपकी शरण में आए। इसमें एक सकारात्मक सोच ये है कि अच्छा रहा, सब जगह देख लिया, नहीं तो यहाँ पर आने के बाद में भी ऐसे भाव हो सकते थे कि भैया और कोई तो अच्छा धर्म नहीं है, नहीं तो हम उसको भी जान लें। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और उसने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। जब लोगों ने कहा कि तुमने इतने प्रयोग में किए, वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसके माध्यम से किन किन युक्तियों के माध्यम से बल्ब नहीं बन सकता ये हमने जान लिया, हमने ज्ञान किया। 10,000 प्रयोग के बाद में सफलता मिली, इसका मतलब ये नहीं है उतने जितनी चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी वहाँ पर हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली थी। इसी प्रकार से यहाँ पर कि अच्छा रहा, हमने सारे जगह पर देख लिया, समझ में आ गया कि ये भी मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। इस प्रकार से आखिरी में भगवान जब हम आपके पास में आए तो हमें समझ में आया कि यही मुक्ति का मार्ग है और उसका प्रभाव ऐसा कि अब भव भव में भी हमारा मन उससे प्रभावित, अन्य मतों से प्रभावित ना होकर के भगवान भव भव में आपकी ही शरण हमें मिलती रहे, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। उन मुद्राओं को देख करके, उनकी बातों को सुन करके सारे लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ और जो मेरी शरण में आएगा मैं उनके पापों को नष्ट करके उसको मुक्ति प्रदान करूंगा। और जब भगवान में आपकी शरण में आया तो आपकी मुद्रा ही हमसे कह रही थी कि मेरी शरण में ना आकर के अपनी शरण में जाओ। जैसे मैं अपने अंदर निहार रहा हूं वैसे तुम भी अपने अंदर निहारो। तो सारे संसार में जो अपनी ओर बुला रहे थे और आप कह रहे थे कि अपनी ओर जाओ, ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप भगवान वीतरागता हितोपदेशिता का सारे संसार में हमें कहीं देखने नहीं मिला। एक बड़े विद्वान हुए हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे और उन्होंने जैन दर्शन का भी अच्छा अध्ययन किया था। उनके नाम से बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। और उन्होंने एक बार कहीं उपदेश देते हुए, कहीं प्रवचन देते हुए, स्पीच देते हुए कहा कि जैन धर्म में सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, लेकिन बस एक संलेखना जो है उनके यहाँ पर ठीक नहीं है। उन्होंने कह दिया और उनकी बातें सब जगह फैल भी गईं। और जब वो वृद्ध हुए और उस समय में उनके लिए शरीर के अंदर ऐसी व्याधियां हुई कि सारी नली आदि लग गई। वो ब्राह्मण थे और नित्य उनका संध्या बंधन आदि कार्य होता था, और जब उनके शरीर में नलियां आदि लग गई तो अशुद्धि के कारण में वो कार्य संपादित नहीं कर पाते थे। तो उस समय में पड़े पड़े उन्होंने सोचा कि जैन दर्शन का जो संलेखना का प्रकरण है वो कितना अच्छा है, यदि मैंने उसको अपने जीवन में अपनाया होता तो आज मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। और उसके बाद में उन्होंने फिर जैन दर्शन की प्रशंसा में भी लेख लिखा और उसको सुन करके विनोबा भावे उन्होंने अपने जीवन में हम संलेखना को अंगीकार करेंगे, और उन्होंने अपने जीवन में उस संलेखना को अंगीकार किया। वो कहते थे कि गीता से बढ़कर और महावीर से आगे मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, और मैं जब बाद में देखता हूँ तो महावीर और गीता में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता।
जब इंदिरा गांधी उनके पास में कि आप संलेखना छोड़ दें, संलेखना ना लें, ये तो आत्मघात है, तो उन्होंने उस समय कहा कि अब मेरे और महावीर के बीच में कोई नहीं आ सकता। और इतनी उनकी आस्था के भाव थे, उन्होंने जिनेंद्र वर्णी जी से कह करके कि जैन दर्शन में एक एक विषय के बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ हो जिसमें कि पूरा जैन दर्शन समा जाए, ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ। तो जिनेंद्र वर्णी जी ने एक समण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ बनाया, और उस ग्रंथ में जो गाथाएं पूरे जैन दर्शन से निकाल करके बनाई गई थी, और उसमें एक संलेखना का एक चैप्टर अलग से उन्होंने रखवाया, और आचार्य श्री ने उसका पद्यानुवाद किया है जैन गीता के नाम से। और आचार्य श्री ने जब ज्ञात हुआ उनको कि वो शहद लेते थे और संलेखना की बात करते थे, तो आचार्य श्री ने उनके लिए संकेत भेजे कि शहद खाना अच्छी बात नहीं है, उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। तो उन्होंने उसी दिन से कि अरे हमको मालूम नहीं था, आप पहले बता देते तो हम पहले ही छोड़ देते। इस प्रकार से आस्था के भाव से उन्होंने उस जो कुछ उनको कहा गया जैन दर्शन के बारे में उन्होंने स्वीकार किया, और उनकी आस्था का प्रतीक कि उन्होंने ऐसा दिन अपनी संलेखना का अंत समय पाया जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण होता है, दिवाली की सुबह सुबह उनकी संलेखना हो। जो हमेशा कहते थे कि महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, वो समय भी उनके लिए मिलना बड़े आस्था का प्रतीक है। तो ऐसे जैन दर्शन का जब कोई अध्ययन करता है तो उनके जीवन पर वहाँ पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, और उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि वास्तविकता यदि कहीं पर है तो वो जैन दर्शन में है। वर्णी जी के गुरु थे अंबादास शास्त्री, बनारस में जब वो अध्ययन करने जाते थे जिनके यहाँ, और उन्होंने स्यादवाद विद्यालय में अध्यापन भी करवाया था। उनके घर पर जब पढ़ने के लिए छात्र जाते थे तो एक बार बड़े पंडित जी कहलाते थे जगन मोहन लाल जी कटनी वाले, और उनको प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि पंडित जी छन्ना दे दो, हमको पानी पीना है। तो उन्होंने कहा जाओ, वहाँ पर नल के ऊपर बंधा हुआ है। तो वो गए और देखा तो वास्तव में वहाँ पर छन्ना बंधा हुआ था। एक ब्राह्मण विद्वान के घर में जैन छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन वहाँ पर छन्ना बंधा हुआ है। तो उन्होंने बाद में कहा कि पंडित जी आप ये सब जैन धर्म को इतना मानते, तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म का अध्ययन करते करते हमको समझ में आ गया है कि इस जैसा दर्शन पूरे संसार में दूसरा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर पंडित जी आप जब घंटी बजाने की बात आती है तो वहीं पहुंच जाते हो, अपने देवताओं के पास पहुंच जाते हो। तो उन्होंने कहा देखो मैंने हृदय से तो जैन दर्शन स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिस परिवार में हूँ उसके बेटे बेटियों की शादी के लिए यदि मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के साथ शादी कर लो, तैयार हो जाओगे क्या? तो मुझे जहाँ पर रहना है वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखना है, इसलिए मुझे वो भी करना पड़ता है। लेकिन मैं दिल से जानता हूँ कि जैन दर्शन से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा नहीं। तो ऐसा भगवान के प्रति आस्था का भाव जब प्रकट होता है, उसके लिए ही यहाँ पर कहा है कि अच्छा रहा भगवान, मैंने संसार में सारे देवी देवताओं को देख लिया और फिर ऐसा प्रभाव कि आपके अलावा कोई दूसरा हमें प्रभावित नहीं करता। आप लोग भी जब कोई सामान खरीदने के लिए दुकान आदि पे जाते हैं तो मन में भाव तो यही रहता है कि देख लें सब जगह, और देखने के बाद में जब सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है तो एक संतुष्टि रहती है कि अच्छा रहा, सब जगह अपन देख करके आ गए। नहीं तो वैसे ही भाव होते कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे भी और अच्छी चीज़ मिल रही हो। तो इसी प्रकार के भावों को लेकर के यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये अच्छा किया कि सब जगह देख लिया।
लेकिन इसका अर्थ साथ साथ में अपने लिए ऐसा रहता है कि हम तो जन्म से ही जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हम भी सब जगह देख लें, ऐसा भाव नहीं। क्योंकि कई लोगों की ऐसी भी आस्था रहती है कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास जैसे भी बन जाते हैं। एक मिर्ज़ापुर में एक लोटे बनते हैं जहाँ के लोटों के लिए कहा जाता है कि जिसमें नीचे स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिस तरफ झुका दो उस तरफ झुक जाते हैं, उनके लिए BPL कहा जाता है। बिना पेंदी के लोटे जैसे जिस तरफ भी झुकाओ उस तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम लोगों की बातों में आकर के और कोई कहे कि ऐसा कर लो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, तो हम उससे प्रभावित होकर के वहाँ चले जाएं। आप लोगों ने ज्ञानमती जी का नाम तो सुना है, आरिका ज्ञानमती जी का नाम। उनका बचपन का नाम मालूम है किसी को? बचपन का नाम था मैना। और उनकी जो माँ थी, उनके विवाह में उनके नाना ने एक धर्मशास्त्र रख करके दिया था और वो धर्मशास्त्र बचपन से मैना पढ़ती थी। उनकी बहुत भावना धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने की थी और भाग्य से उनको आचार्य देशभूषण जी महाराज का उनके गांव में आना हुआ और उन्होंने व्रतों को धारण कर लिया। महाराज जी का तो बिहार हो गया और ऐसा हुआ कि उनके 2 भाइयों के लिए माता का रोग हो गया। एक माता चेचक का रोग होता है और चेचक का रोग होने पर आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि माता को ढार करके आओ, उससे ठीक हो जाएगा। और उन्होंने सच्चे देवसास गुरु की आस्था को स्वीकार किया था और हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। तो उन लोगों ने, और आस पड़ोस के लोगों को भी हुआ था, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ तो भाई मरे जा रहे हैं और इनको पड़ी हुई है कि हम माता को ढारने नहीं जाएंगे। और उनको सुन करके बड़ी पीड़ा हुई। वो वहाँ पर भगवान के पास गई, महाराज जी थे नहीं, भगवान के पास ही उनको खूब रोना आया। और उस समय में उनके लिए ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि भगवान का अभिषेक का जल लेकर के जाओ और वो ही वहाँ पर लगाओ, लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। और ऐसा हुआ कि उनके दोनों भाई स्वस्थ हो गए और जो उनके ऊपर लांछन लगा रहे थे, इधर उधर भटकने के बाद में भी उनके घर में वहाँ पर मृत्यु हो गई। तब लोगों को समझ में आया कि हम लोग बातों में आकर के अपनी आस्था को खो देते हैं और यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसी हमारी आस्था रहे कि हम किसी से प्रभावित ना हो, इसी भाव में नहीं। इसीलिए आप लोग दर्शन पाठ में पढ़ते हैं कि जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। भव भव में भगवान आपकी ही भक्ति मिले, हमारा मन और किसी से प्रभावित ना हो। आप लोगों ने गौतम गणधर स्वामी आदि भाइयों को भी सुना है, वो लोग भी सब भगवान के दर्शन करके और जिनवर के रंग में रंग गए थे। रायचंद जी जो थे वो पटेल थे, लेकिन उन्होंने भी जैन दर्शन को सुनकर के जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज का नाम सुना है आपने? वो भी जाति से जैन नहीं है। एक बार वो दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए भेड़ाघाट जबलपुर गए थे। दुर्ग के रहने वाले थे और वहाँ के भेड़ाघाट के मंदिर के सामने से जा रहे थे और उन्होंने जैसे ही मंदिर की ओर दृष्टि डाली, उनको ऐसा खिंचाव सा लगा कि कोई हमको खींच रहा है। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि ये मंदिर है, हम चले जाएं। तो उनके पिता ने कहा कि अपना मंदिर नहीं है, जैन मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर कोई भी हो, भगवान तो सबके होते हैं और हम जा रहे हैं। और वो मंदिर के अंदर चले गए
और वहाँ पर उनको ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ शांतिनाथ भगवान हैं, क्योंकि वो पहली बार भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। और वहाँ भगवान के दोनों ओर कांच लगे हुए थे और उस मुद्रा को देख करके वो ऐसे खो गए, उसमें ऐसे लीन हो गए उन्हीं के शब्दों में कि वो कहते हैं कि ऐसा प्रभाव एक बार के दर्शन का भगवान का पड़ा कि उसके बाद में संसार में किसी दूसरी मुद्रा ने हमको प्रभावित नहीं किया। और उसी दर्शन का ऐसा पुण्य उनके पास में संग्रहित हो गया कि उसके माध्यम से कोई उनको मिल गया जिसने उनको शांति पद प्रदर्शन क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी का ग्रंथ दे दिया, उसका अध्ययन किया और फिर बाद में आचार्य जी का सानिध्य मिल गया और आगे चारित्र पद पर भी आगे बढ़ गए। तो ऐसे भगवान के दर्शन करके, भगवान के पद को पा करके, और उनके मन में भी यही भाव आते हैं कि सारी जितनी भी जो हैं मुद्राएं हैं वो अब हमको प्रभावित नहीं करती, जो प्रभाव वीतराग प्रभु का हमारे मन के ऊपर पड़ा है। एक समुदाय था और मुस्लिम शासक के माध्यम से पीड़ित होकर के वो अपनी जगह से पलायन उनको करना पड़ा। और जब पलायन करते करते पीछे उनके मुस्लिम जो शासक के सैनिक भी पड़े हुए थे और एक जगह पर पंच कल्याणक हो रहा था और पंच कल्याणक का मेला उन्होंने देखा और अपनी सुरक्षा के लिए उस मेले में वो घुस गए। और लोगों ने उनको देख लिया कि यहाँ पर ये पंच कल्याणक के मेले में आए हैं, वो पहचान गए, लेकिन पीछे से उनके सैनिक आते हुए देख करके उन्होंने सोचा कि ये शरण लेने आए हैं और इनको अभय प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। जब वो सैनिक आए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कुछ लोग नहीं, यहाँ तो हमारे सब लोग धर्म के ही सारे लोग हैं और हम लोग यहाँ पर पंच कल्याणक मना रहे हैं और हमने बादशाह से भी आज्ञा ले ली है। तो सैनिकों ने सोचा कि ये लोग तो बड़े धनाढ़ लोग हैं, इन्होंने ज़रूर अच्छी जो है वहाँ पर भेंट दी होगी, इससे हमारे बादशाह ने इनको आज्ञा दी है, तो अपन इनको तो डिस्टर्ब करना, इनको परेशान करना तो ठीक नहीं है। और अपन जाकर के कह देंगे भाई वो लोग कहाँ चले गए, हमको नहीं मिले, और वो लोग लौट गए। और वो दिन पहला ही दिन पंच कल्याणक का था। और उस पंच कल्याणक में जब एक एक कल्याणक की क्रियाओं को उन व्यक्तियों ने वहाँ पर देखा, पहले के पंच कल्याणक ऐसे होते थे कि वहाँ पर सारी भोजन आदि की व्यवस्था रहती थी, एक ही सेठ पूरे जो वहाँ पर पंच कल्याणक करवाता था और सब भोजन आदि भी देता था, तो वहाँ पर सारी व्यवस्था थी। तो उन्होंने एक एक क्रिया की, जब भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया को देखा, तो तीसरे चौथे दिन उनके यहाँ पर दीक्षा आदि को देख करके और ऐसे भाव उन समुदाय के होने लगे कि वास्तविक धर्म तो यही धर्म है। और उन्होंने वहाँ पर निवेदन कर दिया वहाँ के मुखिया से कि हमको जैन धर्म पालन करना है, आप लोग हम लोगों को जैन समुदाय में शामिल कर लो। तो उन्होंने कहा भाई जैन धर्म की प्रक्रिया बहुत कठिन है, आस्था के रूप में तो बहुत सारे लोग पालन करते हैं, किसी के लिए निषेध नहीं है, चारों गतियों के जीव इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन जैन बनकर के पालन करने के लिए यहाँ पर हम कैसे आपको इतनी जल्दी अपने समुदाय में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जैसा कहेंगे हम वैसा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, आप कहो तो हम अपनी सारी दौलत आपको दे सकते हैं, लेकिन हमें आप जैन बना लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके जो बात पर विचार करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको यदि जैन बनना है तो आपके सामने एक शर्त रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जैन बनना है, आप कोई भी शर्त रखो, हमको सब मंजूर है। और उन्होंने कहा कि अभी समापन समारोह होने वाला है और उस समापन समारोह में आपको पूरा जितना समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ है सबको भोजन कराना है।
तो उन्होंने कहा हाँ बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पास में पर्याप्त धन संपत्ति है और हम सब लोगों के लिए भोजन कराएंगे। कह ले नहीं, इतनी ही बात नहीं है, उसके लिए शर्त ये है कि ना तो ये भोजन आप लकड़ी के ऊपर बनाएं और ना कंडों के ऊपर बनाएं। उस समय में यही दो साधन थे, गोबर के कंडे बनते थे, उसके माध्यम से अग्नि जलती थी और लकड़ियों को जला करके भोजन बनाया जाता था। उस समय में आपके जो अभी कृत्रिम साधन हैं वो सब एलपीजी वगैरह उस समय में कहाँ। तो कहने लगे फिर कैसे भोजन बनेगा? कहने लगे यही तो आपके सामने शर्त रखी है कि इनके बिना यदि आप भोजन बना करके पूरे समुदाय को यदि कराते हैं तो हम आपकी बात पर विचार कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अपने को तो जैन बनना है तो इनकी शर्त को अपन स्वीकार करते हैं और अपन यहाँ आसपास में देखते हैं कि और क्या मिल सकता है जिसके माध्यम से अपन भोजन बना सकते हैं। और कुछ लोगों ने आसपास में जाकर के देखा तो वहाँ पर घी तो पर्याप्त मात्रा में सब जगह मिलता था और कपास की खेती भी होती थी। तो दीपक जला जला करके उन्होंने और महिलाओं ने जाकर के जैन महिलाओं से कि किस प्रकार का भोजन करते हैं उसकी भी वहाँ पर जानकारी ले ली और किस प्रकार से बनाते हैं आदि सब जानकारी लेने के बाद में उन्होंने दीपक के ऊपर पूरी रसोई बना करके और उसमें वो कपास भी यदि कम पड़ रहा था तो उन्होंने अपने वस्त्रों को जला करके वहाँ पर भोजन बना करके उन पूरे समुदाय के लिए वहाँ पर भोजन कराया। तब उनके लिए जैन धर्म में स्वीकार किया गया। सोचें पहले के लोग किस किस प्रकार से जैन धर्म प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करके जैन बनते थे और हम लोग अपनी आस्था को यदि किसी की बातों से प्रभावित होकर के यदि छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। हमें अपने धर्म के अपने आराध्य के प्रति ऐसी आस्था के भाव होना चाहिए जैसे आस्था के भाव इस काव्य में आचार्य महाराज ने दिए हैं कि हे भगवान इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हुए कहाँ कहाँ किस किस को देवता माना और उन सबको अच्छा रहा, मैंने देख लिया पहले और उसके बाद में भगवान आपकी शरण को प्राप्त किया, ये अच्छा ही किया और आपका प्रभाव ऐसा पड़ा कि इसके बाद में भव में हमारा मन उनके द्वारा प्रभावित ना होकर के भव में आपकी ही हमको भक्ति मिलती रहे, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार की आस्था के भाव हम सभी के जीवन में उत्पन्न हो। इसी भाव के साथ में अब अपन इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला देखे हरि हरादि भी मैंने इस त्रिभुवन जिन राज आप में ही संतुष्ट होता परमन भव भव न हो प्रभावित ये लाभ है निराला
भक्तामर। प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।